जॉब्स थ्रू टू मशीन्स की एक टिपिकल प्रॉब्लम में को डिस्कस करेंगे, जिसमें इन प्रॉब्लम्स में जो हमको 3 टाइप के टाइज मिलते हैं वो तीनों टाइज आपको यहाँ दिखेंगे और देखेंगे कि कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा काम रहता है कि यहाँ पर ऑप्टिमल सीक्वेंस फाइंड करें। ऑप्टिमल सीक्वेंस फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें हमारे पास जितने जॉब होंगे उतने कॉलम्स बनाएंगे। तो कितने जॉब्स हैं? 6 जॉब्स हैं, तो 6 कॉलम हमें क्रिएट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसमें फ्रॉम अब हमने ये देखना था कि ऑर्डर कौन सा था। ऑर्डर ए बी ऑर्डर दिया हुआ है। इन क्वेश्चन के अंदर हमको, इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो ऑर्डर ऑफ मशीन दे रखा है, मशीन ए बी दे रखा है कि सबसे पहले वो जो ये जॉब प्रोसेस होंगे वो ए मशीन पर होंगे, उसके बाद बी मशीन के ऊपर प्रोसेस होंगे। ये ऑर्डर दे रखा है, प्रोसेसिंग ऑर्डर। तो इसका मतलब है कि जो ए जॉब हो, ए मशीन होगा उसका हमें ए लेफ्ट हैंड राइट साइड से बी के, तो हमें ए के लेफ्ट हैंड साइड से प्रोसेस करने हैं और जो जॉब्स बी के लिए आएंगे वो राइट हैंड साइड से करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटा टाइम कौन सा है। तो सबसे छोटा टाइम यहाँ पर 1 है और जिसका कोई टाइम नहीं है, कोई कहीं और भी 1 नहीं है। ए पर है, फर्स्ट जॉब पर है, इसका मतलब फर्स्ट जॉब ए की साइड से प्रोसेस होगी। तो ये फर्स्ट जॉब है जो सबसे पहले प्रोसेस होगी। उसके बाद हम कहेंगे 1 को कट कीजिए। उसके बाद क्या करेंगे? सेकंड जॉब को देखेंगे। तो सेकंड जॉब हमने देखा कि अब इससे बड़ा वैल्यू कौन सी है, इससे बड़ी वैल्यू 2 है और जो कि हमें 2 पोजीशंस पर मिल रही है, लेकिन दोनों ही बी पर हैं। तो बी पर है तो कहां से आएगा? इस साइड से। अब यहां पर हम क्या देखते हैं, इसमें बी पर हैं, तो बी पर हैं तो देखेंगे कि ए में किसका टाइम ज्यादा है, किसका टाइम ज्यादा है। तो देखा ए में इस वाले 2 का, जो जॉब 5 पर है उसका टाइम ज्यादा है ए में, तो इसको हम लास्ट में लगाएंगे, पहले इसको लगाएंगे। उसके बाद उससे कम वाला, कम कौन है? ये 5 वाला, फोर्थ जॉब, तो फोर्थ जॉब इससे पहले आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर जो टाई था, ये फर्स्ट टाइप का टाई था, जहां पर आपको बी मशीन जो सेकंड मशीन थी उसमें आपको अगर टाई मिलता है तब आप कैसे करेंगे? जो हाई वैल्यू है, जिसकी हाई वैल्यू है ए के अंदर, पहली मशीन में जो ज्यादा टाइम ले रहा है उसको लास्ट में प्रोसेस, और जो उससे कम ले रहा है उससे पहले। तो ये तो हो गया 4 और 5 का केस। इसके बाद जो बड़ी वैल्यू है वो है 3। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी मिल रही है इसके बाद? 3 को सबसे छोटी है, लेकिन वो 3 पोजीशंस पर हमको मिल रही है। एक जॉब 2 पर, एक जॉब 3 पर और एक जॉब 6 पर। 3 पोजीशंस पर 3 हमको मिल रहा है। लेकिन हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि जॉब 3 जो है, सॉरी 3 जो टाइमिंग है वो जॉब नंबर 2 और जॉब नंबर 6 दोनों ही ए के ऊपर है, और जो उसका जॉब 3 है उसका जो 3 है वो जॉब बी, मशीन बी पर मिल रहा है। तो मशीन बी पर कोई टाइम नहीं है, तो पहले मशीन बी का प्रोसेस कर लेते हैं। तो मशीन बी का प्रोसेस करते हैं, तो मशीन बी का जॉब 3 है तो उसको पहले प्रोसेस कर देते हैं। तो 3 जॉब यहाँ आ जाएगा, थर्ड जॉब यहाँ आ गया। अब इसके बाद थर्ड को तो कट कर देते हैं क्योंकि इसका काम खत्म। इसके बाद बात करते हैं कि जो हमारा सेकंड जॉब और 6 जॉब में टाई है उसको कैसे ब्रेक करेंगे। तो देखेंगे सेकंड जॉब और 6 जॉब, ए में दोनों में सेम टाइम है इसलिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बी में जाकर देखेंगे कि बी में ये 6 है टाइम और ये 10 है, तो जिसका टाइम ज्यादा है उसे पहले प्रोसेस करें। तो 6 जॉब का टाइम ज्यादा है तो सबसे पहले इसको प्रोसेस कर देंगे, तो 6 यहां आएगा और सेकंड जॉब यहां आएगा। दोबारा समझ लीजिए, ए जॉब पर, ए मशीन पर सेकंड जॉब और 6 जॉब की टाइमिंग सेम थी, तो क्या करना है? बी मशीन पर देखेंगे किसका टाइम
ज्यादा है, 10 या 6, 10 ज्यादा है तो पहले 6 जॉब प्रोसेस होगी, उसके बाद सेकंड जॉब प्रोसेस होगी। दिस इज द प्रोसेस बाय विच ये इस तरह के टाई यहाँ पर ब्रेक दिए जाते हैं। एक और टाई होता है जहां पर दोनों की टाइमिंग सेम होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूं, जैसे मान लीजिए कोई एक जॉब है ए और बी मशीन पर, जॉब 1 है 2 है और इसका यहाँ पर भी 2 और 4 टाइम है, यहाँ भी 2 और 4 टाइम है। तब ऐसे में हम डिसाइड नहीं करते कि कौन सा पहले लगेगा या कौन सा बाद में। यहाँ पर आर्बिट्रेरी चॉइस रहती है, चाहे फर्स्ट को पहले लीजिए या सेकंड को पहले लीजिए। यहाँ पर ऐसी कंडीशन अगर आपके सामने कहीं क्रिएट हो जाए तो आप क्या करेंगे, ये आर्बिट्रेरी चॉइस रहेगी, आपके पास है कि आप किसको फॉलो करेंगे पहले, चाहे पहले फर्स्ट को प्रोसेस कर दीजिए या पहले सेकंड को प्रोसेस कर दीजिए, लेकिन होने दोनों हैं, आर्बिट्रेरी चॉइस रहेंगी, पहले फर्स्ट सेकंड कर दीजिए या सेकंड फर्स्ट कर दीजिए। आइए इसके बाद देखेंगे, अब हम इसका टैबुलर फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे इस जॉब सीक्वेंस के साथ, और हमारा ऑप्टिमल सीक्वेंस था उसके अकॉर्डिंग अब हम क्या फाइंड करेंगे, 3 थिंग्स हमको फाइंड करनी होती हैं, 3 चीजें हमें फाइंड करनी होती हैं, हमेशा ध्यान रखिए। टोटल elapsed time, second idle time of machine first, that is A, and idle time of machine second, that is B। तो ये चीजें हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, मशीन ए के जॉब्स, मशीन ए पर जॉब्स को प्रोसेस करवाते हैं। तो जब मशीन ए पर सबसे पहले फर्स्ट जॉब आता है, वो 0 टाइम पर इन हो जाएगा, 0 आवर पर, 1 आवर उसकी वर्किंग है तो 1 आवर ऐड होके आउट 1 आवर पर हो जाएगा। उसके बाद 6 जॉब प्रोसेस होगा, फर्स्ट आवर पर लगेगा, और 6 जॉब फर्स्ट मशीन पर 3 आवर्स के लिए है तो 3 और 1 4 आवर्स के लिए ये प्रोसेस, 4 आवर्स पर जाकर ये प्रोसेस हो जाएगा। सेकंड जॉब 4th आवर पर इन होगा और फोर्थ जॉब, सेकंड जॉब को 3 आवर्स चाहिए तो सेकंड जॉब को 3 आवर्स, 7 आवर्स पे ये आउट होगा। थर्ड जॉब 7th आवर पर लगेगा और थर्ड जॉब को 8 आवर्स चाहिए, 7 and 8 15, 15 पर 4 जॉब लगेगा। 4 जॉब को 5 आवर्स चाहिए, 15 और 5 20, और फिफ्थ जॉब 20th आवर पर लगेगा और फिफ्थ जॉब को 6 आवर्स चाहिए तो 26 आवर पर ए मशीन का टाइम आउट हो जाएगा। मतलब ए मशीन का सभी जॉब्स को प्रोसेस कर लेगा, उसका काम खत्म हो जाएगा मशीन ए का। मशीन बी पर आते हैं, तो मशीन बी को अपना पहला जॉब कब मिलेगा, फर्स्ट जॉब मिलेगा उसको पहला कब मिलेगा, जब वो फर्स्ट ए मशीन पर अपने प्रोसेस कर लेगा, उसके बाद फर्स्ट मशीन सेकंड मशीन पर जाएगा तो फर्स्ट आवर पर वो सेकंड मशीन को मिलेगा। अब सेकंड मशीन पर वो 5 आवर्स के लिए वर्क करता है तो 1 और 5 6 हो गया, 6 आवर्स के लिए वो वर्क करेगा, 5 आवर्स के लिए वो वर्क करेगा मशीन बी पर और 6 आवर पर मशीन फ्री होगी। अब जो 6 जॉब था उसको 4th आवर पर वो प्रोसेस हो जाता है, बी मशीन पर जाने के लिए रेडी है, लेकिन बी मशीन फ्री कब हो रही है, 6th आवर पर। तो 6th आवर, 4th आवर पर जॉब तो मिल गया लेकिन मशीन नहीं मिली, इसलिए 6th आवर पर मिल रही है तो 6th आवर आपको देखिए, जॉब को प्रोसेस करने के लिए दोनों चीज जरूरी है, मशीन भी जरूरी है और जॉब भी होना जरूरी है। तो जॉब और मशीन की जब दोनों की अवेलेबिलिटी बनेगी तभी मशीन अलॉट होगी उसको, तभी जॉब हो सकता है। तो जॉब पहले मिल गया लेकिन मशीन नहीं मिल रही थी, तो जब मशीन मिली तब उस जॉब को प्रोसेस कराया गया। अब 6th जॉब सेकंड मशीन के ऊपर 10 आवर्स के लिए है तो 6 और 10 16 होगा, 16 और 7, ये जॉब तो 7 पर मिल गया 7, लेकिन 16th आवर पर जाकर मशीन मिल रही है तो इसका मतलब 16th आवर पर जॉब प्रोसेस होगा और 16th आवर पर सेकंड जॉब कितनी देर के लिए, 6 आवर्स के लिए है, 16 और 6 22 आवर पर जाकर वो मशीन फ्री मिलती है, लेकिन 15th आवर पर जॉब मिल जाता है तो 22nd आवर पर उसको प्रोसेस किया जाएगा। 22nd आवर पर थर्ड जॉब मिलता है, थर्ड जॉब सेकंड मशीन पर 3 आवर्स के लिए तो 25 आवर्स हो जाएंगे, 25 आवर्स और 20 आवर्स तो 25 आवर्स मिलेंगे। जॉब जो प्रोसेस होगा वो 25th आवर पर होगा,
और फोर्थ जॉब जो है 2 आवर्स के लिए है सेकंड मशीन पर, तो 27 आवर्स, 27 और 26 पर जॉब आ गया, लेकिन 27 पर मशीन आ रही तो 27 पर मिलेगी, प्रोसेस होगा। और 27 पर फिफ्थ जॉब प्रोसेस होगा, वो भी 2 आवर्स के लिए है, तो 2 आवर्स प्लस 27 दैट इज 29। तो सेकंड मशीन पर भी जो जॉब डन हो गए वो कब हो गए, 29 आवर पर। इसका मतलब जो मेरी मशीन रन कर रही है वो कितने टाइम के लिए कर रही है भाई, 0 आवर पर स्टार्ट हो रही है और 29 आवर तक चल रही हैं। इसका मतलब 29 माइनस 0, 29 आवर्स के लिए मेरी जो मशीन वर्क कर रही हैं, तो टोटल elapsed टाइम हो गया 29 आवर्स। जो पूरे प्रोसेस जो जितने भी जॉब्स आपके पास थे वो सभी प्रोसेस दोनों मशीन से होकर कितने घंटे में रेडी हो जाएंगे, कितने टाइम में रेडी हो जाएंगे, 29 आवर्स में। आफ्टर दिस आइडल टाइम फॉर मशीन ए, मशीन ए के आइडल टाइम की बात करते हैं। तो मशीन ए का आइडल टाइम क्या रहेगा, देखिए मशीन को जो है आइडल तो बैठी नहीं है, खाली नहीं बैठी है, क्यों कि हर समय जैसे ही वो रिलीज होती है उसको सेकंड जॉब मिल जाता है। रिलीज हुई 4 पर, 4 पे जॉब मिल गया, 7 पर रिलीज हुई, 7 पर जॉब मिल गया, 15 पर रिलीज हुई, 15 पर जॉब मिल गया, 20 पर रिलीज हुई, 20 पर जॉब मिल गया। मतलब इसका मतलब उसको लगातार जॉब मिलते रहे हैं, तो इसीलिए इसमें तो आइडल नहीं बैठी। लेकिन जब हम 26 आवर की बात करते हैं कि जॉब खत्म जो हो गए उसके पास 26 पर हो गए, लेकिन मशीन बी पर कब खत्म हो रहे हैं, 29 पे, तो ये जो इन दोनों का गैप है कि 26 पर ये डन हो गई लेकिन ये 29 पर डन हो रही है, तो इसका मतलब ये 3 आवर्स जो होंगे इस टाइम ये मशीन ए क्या रही होगी, आइडल रही होगी। इसीलिए कहेंगे 29 माइनस 26 इक्वल्स टू 3 आवर्स। तो जो फर्स्ट मशीन थी, ए मशीन थी, उसमें क्या होता है, मशीन बी का आउट टाइम, लास्ट आउट टाइम, और मशीन ए का लास्ट आउट टाइम, इनका डिफरेंस निकाला जाता है, तब हमें मिलता है उनका आइडल टाइम। नेक्स्ट आइडल टाइम ऑफ मशीन बी, मशीन बी पर आइडल टाइम क्या रहेगा, मशीन बी पर आइडल टाइम यहाँ से कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले मशीन बी के जो पहला जॉब मिलता है वो फर्स्ट आवर पे मिलता है, तो इसका मतलब 0 से 1 आवर तक वो आइडल थी, तो इसका मतलब 1 आवर यहाँ पर ये आइडल रही। उसके बाद 6 आवर पर उसका जॉब डन होता है और 6 आवर पर ही उसे जॉब मिल जाता है, इसका मतलब यहाँ 0 रहा, 16 के बाद 16 में मिलती है 0, 22 के बाद 22 पे 0, 25 के बाद 25 पे ही जॉब मिल रहा है तो 0, 27 के बाद 27 पर मिला 0। इस तरीके से जो टोटल आइडल टाइम रहा कौन सी मशीन के लिए, बी के लिए, वो 1 आवर का रहा। 1 आवर सिर्फ मशीन बी को वेट करना पड़ा। तो दिस इज द ऑप्टिमल सीक्वेंस जिसमें हम इन जॉब्स को प्रोसेस करा सकते हैं ए और बी में, जिसमें कि हमारा मिनिमम टोटल elapsed टाइम रहेगा, मिनिमम आइडल टाइम रहेगा ए के लिए, मिनिमम आइडल टाइम रहेगा मशीन बी के लिए। तो दिस इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन कैलकुलेट एंड जॉब्स थ्रू